हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीटीवी कैमरा के बारे में। गाइज हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था, काफ़ी सारे हैकिंग किए, सोशल मीडिया हैकिंग हो गया, ऐसे कई सारे डिवाइस के बारे में गाइज हम लोगों ने हैकिंग करना सीख लिया है। किस तरीके से हमें उसे सिक्योर करना है, किस तरीके से एक हैकर हैक करता है, कई सारी चीज़ें हमने काफ़ी सारे कुछ सीखा है गाइज। ठीक है गाइज, उसी के साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरा पर भी बनाएं। और गाइज सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइज आजकल के जो हैकर हैं वो काफ़ी स्मार्ट काम कर रहे हैं। वो गाइज हर जगह हर क्लिप को भी निकाल ले रहे हैं, वो किसी भी सीसीटीवी कैमराज को भी एक्सेस कर ले रहे हैं। गाइज ये सब कैसे होता है गाइज, आज की वीडियो हम गाइज ओवरऑल इसी पर बात करने वाले हैं। और आप लोग को भी देखना बहुत जरूरी है गाइज, अगर आप लोग एक हैकिंग सीख रहे हो तो गाइज ये चीज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और गाइज साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं कि एक हैकर किस तरीके से हैक करता है और किस तरीके से हम उसे सिक्योर करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलो गाइज शुरू करते हैं वीडियो को, एंड लेट्स गो भाई। तो यहाँ पे देखो गाइज, मैंने एक प्यारा सा पीपीटी बना रखा है जो कि सीसीटीवी कैमरे के ऊपर है। तो अब हम यही बात करने वाले हैं गाइस सीसीटीवी हैकिंग एंड सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, और गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो भी टूल का मैं यूज़ करूंगा, इन सभी चीज़ का गलत इस्तेमाल आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये आप लोग के लिए दिक्कत होने वाला है। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है, बिकॉज गाइस हमें एक एथिकल हैकर हैं और ये हमारा गाइस जिम्मेदारी बनता है कि हम किसी भी चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अपने साइबर डिफेंस को बचाएंगे, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को इन सभी चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ गाइस, एंड चलो भाई बढ़ते हैं। एंड गाइस यहाँ पे देखो टूल्स फॉर एजुकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैंने टूल्स दिखा दिया आप लोगों को कि हम कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं सिक्योर करने के लिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ कैम एक्सप्लॉइट एंड सैडन एंड एनमैप का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, जैसे कई सारे टूल्स होते हैं। लेकिन जहाँ पे मेन जो होता है भाई, जो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो है कैम एक्सप्लॉइट। हम कैम एक्सप्लॉइट का यूज़ करने वाले हैं और आप लोग देखोगे कि किस तरीके से सब कुछ होता है। ठीक है गाइस, अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग को मतलब ऐसा लगेगा भाई कि एक्चुअल में किस तरीके से एक हैकर करता है। तो इसीलिए भाई हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसको देखना। एंड गाइस जो ये कैम एक्सप्लॉइट टूल है, इसके द्वारा हम काफ़ी सारी चीज़ निकाल सकते हैं उसके सीसीटीवी कैमरास के बारे में। ठीक है, अभी देखो हम किस तरीके से सब कुछ करते हैं। और गाइस यहाँ पे अगर कोई भी वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह हमें देखने को मिलता है कैमरा के अंदर, तो वहाँ पे ये जो कैम एक्सप्लॉइट है गाइस ये स्कैन करके दे देगा, और उसके अंदर अगर कोई खतरनाक चीज़ें हैं जिसे कि हमें रिमूव कराना पड़ता है, तो गाइस वो भी यहाँ पे स्कैन करके दे देगा हमारे सामने कि ये आपका वल्नरेबिलिटीज़ है और ये आपका वीकनेस है कुछ इस तरीके से, और आप लोग को इन सभी चीज़ों को सिक्योर करना है। तो अभी देखना हम किस तरीके से इसको करते हैं। एंड गाइज हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे इसेंशियल सीसीटीवी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। यहाँ पे गाइज हमें किस तरीके से अपने सीसीटीवी कैमरास को सिक्योर करना होगा। अभी आप लोग देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें चेंज डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल, सबसे पहले हमें उसको क्रेडेंशियल्स को चेंज करना पड़ता है। या तो हम उसके यूज़र नेम पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं, उसके साथ हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हैं और जो यूनिक हो, जो ईजी एक्सेस ना हो सके। ठीक है, बल्कि हम उसे ईजी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब उसी के साथ यहाँ पे डिजेबल पब्लिक एक्सेस, हम उस कैमरा को जो है पब्लिक एक्सेस से डिजेबल करेंगे ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। अब वहाँ पे गाइस हम सिक्योर रिमोट एक्सेस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसी के साथ हम वहाँ पे यूज़ फायरवॉल्स एंड वीपीएन का भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वाईफाई इंक्रिप्शन। अब गाइस जैसे यहाँ पे जो वाईफाई का अगर हम एडेप्टर देखें तो गाइस वाईफाई के कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे WPA3, WPA2 एंड WPA भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है वो WPA3 होता है, जो एक इनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम WPA3 का ही यूज़ करने वाले हैं, और मॉनिटर लॉक्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी गाइस अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है गाइस, द साइबर थ्रेट्स लैंडस्केप फॉर सीसीटीवी कैमरास। तो अब देखो यहाँ पे थ्रेट्स लैंडस्केप क्या होने वाले हैं, वो है वाई सीसीटीवी सिस्टम्स आर टारगेट्स। क्यों एक हैकर जो है वो सीसीटीवी सिस्टम को टारगेट करता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे, क्योंकि गाइस वो सेंसिटिव डेटा को चुरा सकता है, जैसे फुटेज या लोकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें क्रैक कर सकता है। अब पोटेंशियल फॉर रिमोट एक्सेस, गाइस उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, वो रिमोटली एक्सेस कर सकता है आपके कैमरा को। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑफ्टन ओवरलुक्स इन साइबर्स प्रोटोकॉल्स, गेटवे टू इंटरनल नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें हैं गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इम्पैक्ट ऑफ ए ब्रीच, यहाँ पे प्राइवेसी वायलेशन एंड डेटा एक्सपोज। गाइस कैमरे के साथ आप लोग का प्राइवेसी वायलेट हो सकता है और उसके साथ आप लोग का डेटा भी एक्सपोज हो सकता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो डैमेज होने वाला है वो आप लोग का रेपुटेशनल डैमेज फॉर बिजनेस के लिए होने वाला है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा वाईफाई सिक्योर नहीं रहेगा तो। एंड उसके बाद यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़, आप लोग का जो फिजिकल सिक्योरिटी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जैसे कि आप लोग का जो डेटा होता है, जो भी आप लोग के रजिस्टर में लिखा होता है, अगर एक हैकर मान लो कि अगर आप लोग का कोई ऑफिस है, ठीक है, और आप लोग वहाँ पे पूरा काम करते हो अपना, जहाँ पे आप लोग अपने एसेट्स रखते हो। एसेट्स मतलब पैसे बस नहीं होते हैं गाइस, आप लोग का डॉक्यूमेंट भी एक एसेट्स है। और गाइस एक कंपनी के लिए उसका जो डेटा होता है वो एक गोल्डन होता है भाई, एक गोल्ड की तरह होता है, सोने की तरह होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने ऑफिस में कैमरा लगा रखे हो या फिर कहीं और, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप लोग वहाँ पर सब कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि ऑफिस का क्या क्या काम हुआ है और वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ रख रहे हो, सारी चीज़ें, तो अगर हैकर उस कैमरा को एक्सेस कर लेता है तो गाइस पता ही है, जब आप लोग के ऑफिस में लगा रहेगा तो वहाँ से
से सारा कुछ क्या होगा, एक्सेस कर लेगा हैकर। तो ऐसे में आप लोग का सारा चीज़ ब्रीच हो सकता है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। एंड गाइस उसके बाद आप लोग का मिसयूज़ कर सकता है एक हैकर, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एंड गाइस अगर हम कॉमन अटैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसे ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकता है, और यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नॉन फर्मवेयर वल्नरेबिलिटीज, मेलवेयर इंजेक्शन एंड डेनियल ऑफ सर्विस डॉस अटैक भी कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होते हैं जो एक हैकर आप लोग के कैमरे पर कर सकता है भाई। तो कुछ इस तरीके से गाइज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम अगर नेक्स्ट करें तो गाइज बस यही रहा। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस टूल के बारे में जो यहाँ पे था। मेरा कौन सा टूल था यहाँ पे, कैम एक्सप्लॉइट था, ठीक है। मैं कैम एक्सप्लॉइट के यूज़ करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से देखें कि हमारा जो कैमरा है वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। अब गाइज मैं अब उसके लिए गाइज हमें दो चीज़ का नीड पड़ेगा, एक तो हमें कालीनेस का नीड पड़ेगा और एक तो हमें अपने सीसीटीवी कैमरे का आईपी एड्रेस, जो कि आप लोग को पता होगा। अगर किसी का भी आईपी एड्रेस आप लोग को निकालना है तो आप लोग नेटवर्क का भी स्कैन करा सकते हो, वैसे जिसका नेटवर्क होगा वो तो पता ही होगा उसे। तो ओके गाइज अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने कैमरा को सिक्योर करें, हैंड्स और प्रैक्टिकल करने वाले, ठीक है। तो गाइज हमें यहाँ पे अपने टर्मिनल को पहले ओपन कर लेना पड़ेगा। पहले टर्मिनल करने पहले हमें गाइज उस टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि फायरफॉक्स में हमें मिलेगा। तो हम फायरफॉक्स को ओपन कर लेंगे गाइज यहाँ से सिंपली। एंड यहाँ पे हम जो टाइप करने वाले हैं गाइज वो आप लोग को साथ ही साथ टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैम एक्सप्लॉइट, ठीक है गाइज। यहाँ पे कैम एक्सप्लॉइट मैं कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं गिटहब भी लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये गिटहब रिपोजिटरी में है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा एंड जो यहाँ पे पहला वाला जो लिंक देखने को मिलेगा हमें इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और गाइज मैं आप लोग को फिर से बताना चाहूँगा कि गाइज ये चीज़ जो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आप लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग तो समझदार हो भाई तो आप लोग ध्यान रख लेना इस चीज़ का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किस तरीके से क्या क्या वर्जन दिया गया है, यहाँ पे ये उसके बारे में दिया गया है, सारी चीज़ें क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसको जब सर्च करना तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग इंस्टॉलेशन सेक्शन में आओगे जब, तो यहाँ पे क्लोन द रिपोजिटरी लिखा गया है। तो हमें सिंपली इस चीज़ को कॉपी कर लेना होगा। इस चीज़ को देखो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा इस तरीके से एंड मैं जाऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर। मैं यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करूँगा एंड गाइज हमें सिंपली यहीं पे उस चीज़ को पेस्ट कर देना होगा। Ctrl+Shift+V करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि गाइज हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ पे अगर इंस्टॉल करूँगा तो ये दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसीलिए तो मैं यहाँ पे अगर अगेन एंटर करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन आप लोग के सिस्टम के अंदर गाइज ये तुरंत इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे गाइस अगर ls करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे कैम एक्सप्लॉइट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो अगर हमें इसके अंदर जाना हो तो मैं यहाँ पे cd एंड कैम एक्सप्लॉइट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। मैं इसके अंदर आ चुका हूँ इस तरीके से। अब गाइस मैं यहाँ पे अगर ls करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा मेन फाइल होने वाला है वो है गाइज ये वाला है, ठीक है, हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज उसके पहले हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे requirements.txt लिखा गया है, इसको हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गाइज उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखने वाले हैं पाइथन एंड इसी के बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इंस्टॉल एंड -r एंड गाइज यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट लिख दूंगा कुछ इस तरीके से .txt, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, requirements.txt एंड देन एंटर करूँगा। तो गाइस यहाँ पे हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा है। आप लोग करोगे तो आप लोग में इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। मैं इसको सिंपली क्लियर कर देता हूँ एंड गाइस अब यहीं पे आता है हमारा मेन चीज़ जो हमें करना है। अब यहाँ पे गाइस पूरा हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पाइथन करूँगा एंड पाइथन करने के बाद अब हमें अपने उस फाइल को रन कराना होगा जो कि मेरा था कैम एक्सप्लॉइट .py, ठीक है। एंटर करूँगा इस तो हमारा ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है एंड गाइस ये हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग में टाइम ले सकता है, बाकी हमारे में तो खुल चुका है। अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखो इंटर IP एड्रेस लिखा गया है, तो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा अपने CCTV कैमरे का IP एड्रेस, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैं अगर अपने CCTV कैमरे का IP एड्रेस डालूँ तो यहाँ पे गाइस मैं 192 एंड 168 कुछ इस तरीके से आप लोग डाल सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे IP एड्रेस डालने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्कैन करना शुरू कर दिया है। अब गाइस ये पूरी तरीके से अच्छे से स्कैन करेगा। अगर इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रहा है तो वो हमारे सामने यहाँ पे शो कर देगा उसको। गाइस अभी ये एनालाइज़ कर रहा है, ठीक है। एनालाइज़ करने के बाद फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने देगा। अब यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे स्कैन कंप्लीटेड दिखा रहा है। 728 पोर्ट्स चेक हो चुके हैं लेकिन 0 पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। यहाँ पे नो ओपन पोर्ट्स फाउंड, लाइकली नो कैमरा हेयर। अब यहाँ पे देखो स्कैन कंप्लीटेड, पूरी अच्छी तरीके से स्कैन हो चुका है लेकिन इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे तो इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और अपने हमारा जो बाहर वाला कैमरा में अगर उसको स्कैन कराना चाहूँ तो उसके लिए गाइस हमें फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पाइथन
स्कैम एक्सप्लॉइट करूँगा .py एंटर करूँगा तो मैं यहाँ पे ये कोई दूसरा IP एड्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है, हमारे दूसरे कैमरे का IP एड्रेस डाल रहा हूँ। तो गाइस मेरा जो IP एड्रेस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे IP एड्रेस लिखने के बाद अब गाइस जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो गाइस ये भी यहाँ पे स्कैन होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो उससे कई ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे निकाल के दे रहा है। इसमें कौन ये अच्छे तरीके से गाइस पोर्ट्स को भी स्कैन कर रहा है। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स जो हैं वो ओपन रखे गए हैं, ओपन हैं, जिसमें कि वल्नरेबिलिटी हमें भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। अब गाइस इसे हमें सिक्योर भी करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे देखो स्कैन कंप्लीट हो चुका है, 728 पोर्ट इसने भी स्कैन कर लिया है, पूरा चेक कर लिया, लेकिन इसके अंदर 6 पोर्ट्स ऐसे हैं जो ओपन हैं, ठीक है। तो अब उस पोर्ट्स के अंदर गाइस अब यहाँ पे कुछ एनालाइज भी कर रहा है, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा, थोड़ा टाइम भी ले सकता है। बाकी गाइस इसके अंदर जो है वो वल्नरेबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। अब गाइस मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि गाइस अगर मैं ज़्यादा लंबा बना दूँगा तो भाई आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इससे आप लोग अच्छे तरीके से सीख नहीं पाओगे। अब गाइस जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आप लोग को भी CCTV कैमरे के अंदर कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी या फिर कुछ देखने को मिल रहा है वीकनेस वगैरह, तो गाइस उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सिक्योर करने वाले हैं, ठीक है। मैं प्रॉपर कोडिंग करके आप लोग को दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से अपने CCTV कैमरे को सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस मेन बात उनके लिए है जिनका ऑफिस चलता है, ठीक है। ऑफिस में अगर कैमरा लगा है और वो कैमरा सिक्योर नहीं है, उन्हें लगता है कि ये कोई हैक तो नहीं कर लिया है, तो गाइस आप लोग इस चीज़ का ट्राई कर सकते हो, या फिर आप लोग के फादर का हो सकता है कोई ऑफिस, या फिर भैया का हो सकता है, किसी का हो सकता है, भाई आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बस कि यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके से वेट भी कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एनालाइज कर रहा है मेरा कैमरा कंटेंट टाइप, यहाँ पे देखो किस इस तरीके से दिखा रहा है। एंड कि इस तरीके से हम कैमरे को स्कैन कर लेते हैं। एंड बस गाइस आप लोग भी इस तरीके से कुछ देखना। एंड अब मैं चाहूँगा कि यहीं पे वीडियो एंड करें गाइस। तो ओके गाइस, अगर आप लोग एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो तो गाइस मेरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ से गाइस पूरा देख सकते हो प्रॉपर अच्छे तरीके से किस तरीके से हम हैकिंग करते हैं गाइस, वो सारी चीज़ों का आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग उसको देखते हुए चलना। एंड गाइस अगर आप लोग को कोई डाउट होता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर आपके करियर के बारे में, तो आप लोग गाइस मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को मैं रिप्लाई दूँ। एंड बस तो ओके गाइस यही रहा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और गाइस साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस आप लोग हर जगह मुझे फॉलो कर लेना गाइस, क्योंकि हम लोग एक बनाने वाले हैं एक बड़ी कम्युनिटी, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ का पार्ट बनो। एंड गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने एक नई जर्नी का शुरुआत करोगे और हमारी जर्नी का भी पार्ट बनोगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, जब मिलते किसी और नए टॉपिक के साथ, तक के लिए पढ़ते रहो, जय हिंद, जय भारत।